हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसा वचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि उस वचन को सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। इस वचन को सुनने के बाद में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ वचन को सुनाने के पहले कि यीशु मसीह ने कहा है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन बाइबिल में लिखा हुआ हर एक वचन जरूर पूरा होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन पर हम विश्वास करें या ना करें ये चुनाव हमारे हाथ में, लेकिन बाइबिल में जो वचन लिखे हुए हैं वो 100% अवश्य पूरे होंगे। तो बाइबिल में से मैं एक वचन सुनाऊंगा जिस वचन को सुनने के बाद में आप सोच में पड़ जाएंगे क्या ऐसा भी होगा। सो देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो लोग चर्च में जाते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, वो लोग भी नरक में डाले जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। सो आइए वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 और वचन 21 पढ़ रहा हूँ। प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों पूरा वचन जरूर सुनना। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि चर्च में जाने वाले, कलीसिया में जाने वाले लोग भी नरक में डाले जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि फिर स्वर्ग में कौन जाएगा। जब प्रभु पर विश्वास करने वाले, चर्च में जाने वाले नरक में डाले जाएंगे तो उसमें पास्टर भी हो सकता है, विश्वासी भी हो सकता है, पुराना भी विश्वासी हो सकता है। फिर सवाल ये उत्पन्न हो जाता है आखिर स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। सो आइए हम पूरा वचन सुनेंगे, तभी ये वचन समझ में आएगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में डाला जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन जो उनकी इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो हे प्रभु ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये मेरे मसीह भाई बहनों, जो लोग चर्च में जाते हैं, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये हर एक मसीह भाई बहन के लिए वचन लिखा हुआ है। ये कोई संसारिक व्यक्ति के लिए वचन नहीं लिखा हुआ है, अविश्वासियों के लिए वचन नहीं लिखा हुआ है। ये वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तो सभी मसीह भाई बहनों के लिए वचन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि आपने सुना कि हे प्रभु कौन कहता है? मैं हे प्रभु कहता हूँ, आप भी हे प्रभु कहते हैं। चर्च में जाते हैं, प्रभु कह के प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं। तो चर्च में जाने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले सभी लोग हे प्रभु कहते हैं। लेकिन उनमें से छटनी होगी कि हे प्रभु कहने से ही स्वर्ग में हम नहीं जा पाएंगे, हमको जो है साथ में और कुछ भी करना ये पड़ेगा मेरे मसीह भाई बहनों, कि हमको जो है प्रभु की इच्छा पर चलना पड़ेगा। अब हम प्रभु की इच्छा पर कैसे चल सकते हैं? 2 बातें बताऊंगा। पहली बात तो वो लोग नरक में डाले जाएंगे जो लोग हे प्रभु कहते हैं, चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को सुनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वचन प्रचार किया जाता है 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो वचन को सुनते हैं। देखो, वचन प्रचार जब किया जाता है तो वचन को सुनते सभी लोग हैं। कोई ध्यान से सुनता है, कोई जो है ध्यान से नहीं सुनता है। लेकिन कलीसिया में जो व्यक्ति जाते हैं सभी लोगों को वचन सुनाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि स्वर्ग में जाने के लिए
हमको जो है वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा पर चलना पड़ेगा। अब प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा पर हम कैसे चलें? हो सकता है आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो गया हो कि स्वर्ग में हम जाना चाहते हैं, इसीलिए तो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। ऐसा न हो कि हम प्रभु में जा रहे हैं और फिर भी हम लास्ट में जो है नरक में डाले जाएं, तो प्रभु में जाना हमारा बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वो भी नरक में डाले जाएंगे, और जो लोग हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु पीछे चल रहे हैं, यदि हम लोग भी नरक में डाले जाएं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन को एक बात को जानने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप सिर्फ एक बात समझ गए तो आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बात को समझ जाइए बस, वो बात ये है कि प्रभु की इच्छा क्या है और हम उसकी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? यीशु मसीह पृथ्वी पर आया जैसे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो पृथ्वी पर कौन आया? पृथ्वी पर यीशु मसीह आया, जगत में यीशु मसीह आया। और परमेश्वर की इच्छा को किसने पूरी किया? यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है। यीशु मसीह ने प्रभु की आज्ञाओं को पूरी किया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार कौन जीवन व्यतीत किया? यीशु मसीह ने जीवन व्यतीत किया। बहुत लोगों ने व्यतीत किया, बहुत लोगों ने प्रभु की इच्छा को पूरी किया, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है। तो उसी प्रकार से हमको भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना होगा। अब प्रभु की इच्छा को पूरी हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि यीशु मसीह ने प्रभु की इच्छा को कैसे पूरी किया, जैसे यीशु मसीह ने प्रभु की इच्छा को पूरी किया, जैसे प्रभु यीशु ने जीवन जिया है, वैसे ही हमको जो है जीवन जीना है, प्रभु की इच्छा को पूरी करना। तो सबसे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिया। जो आज्ञाएं बाइबल में लिखी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं के अनुसार पृथ्वी पर जीवन जिया है। यीशु मसीह को जो है शैतान ने इतना दुख दिया, उनको मारा गया, पीटा गया और उनकी मृत्यु हो गई। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। यीशु मसीह ने इतना दुख, इतना दर्द जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उठाया। मेरे मसीह भाई बहनों, तो इसी प्रकार से हम जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। तो प्रभु की इच्छा यही है कि जो है हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, हम प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिएं यीशु के जैसे। तो जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन जीते हैं, तब जो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं। तो जो लोग प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हे प्रभु तो सभी लोग कहते हैं। चर्च में सभी लोग जाते हैं, प्रभु पीछे बहुत लोग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, हजारों लोगों की भीड़ चलती थी, लेकिन क्या सभी लोग प्रभु की बात को मानते थे? नहीं मानते थे। कोई चंगाई के लिए जाता था, कोई चमत्कार देखने के लिए जाता था। एक बार यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे इसलिए चलते हो कि हमको जो है भोजन मिलता है, रोटी मिलती है, तुमने चमत्कार देखा है। तो आज भी जो है बहुत लोग जो चर्च में क्यों जाते हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए चर्च में नहीं जाते हैं। सभी लोग दरअसल ऐसे नहीं हैं, दो प्रकार के लोग हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा, मतलब स्वर्ग में जाएंगे सभी लोग नहीं जाएंगे, और नरक में भी लोग डाले जाएंगे, सभी लोग नरक में भी नहीं डाले जाएंगे। दो प्रकार के लोग हैं इस वचन के अनुसार। तो मैं बताना चाहता हूँ वचन के लास्ट में कि जो है स्वर्ग में प्रवेश वही लोग करेंगे जो लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर जीवन जीते हैं, जो लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि जो है अब तुम संसार के नहीं हो,
मैंने तुमको संसार से अलग कर लिया है, अपना लहू का दाम देकर तुमको जो है खरीद लिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे तब हम जो है शैतान की इच्छा को पूरी करते थे, अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते थे। कैसे पूरी करते थे? हमारे जो हमारे विचार में जो बातें आती थी वैसा हम काम करते थे। चोरी करना, मूर्ति पूजा करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हम वो काम करते थे, ऐसा जीवन जीते थे जो वचन के खिलाफ है। और यीशु ने कहा है संसार से मित्रता करना, संसार के अनुसार जीवन जीना, परमेश्वर से दुश्मनी रखना। तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले हम लोग अनजान थे, तो अब हम क्या है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मेरे मसीह भाई बहनों, अब हमको जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना होगा। यदि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे तो स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, वचन के लास्ट में स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो लोग प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर जीवन जीते हैं। प्रभु की इच्छा यही है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार जो पृथ्वी पर जीवन जिएं। जैसे कि यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, प्रभु की एक एक आज्ञाओं को पूरी किया, चाहे जैसा भी सताव का समय आए, यीशु मसीह ने कभी भी जो है आज्ञाओं से पीछे नहीं हटे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से पीछे नहीं हटे। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे जैसा भी सताव आ जाए, चाहे जैसा भी जो है परीक्षा में हम पड़ जाएं, लेकिन हमको क्या है, यीशु के जैसे परमेश्वर के प्रति जो है विश्वास योग्य जीवन जीना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना। और जैसे कि आयुब ने परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर पूरी किया, तो आयुब के जीवन में इतनी परीक्षा, इतना दुख आया, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं से पीछे नहीं हटा, प्रभु की इच्छा पूरी करने से वो पीछे नहीं हटा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में चाहे हम परीक्षाएं, चाहे हम दुख में हों, चाहे सुख में हों, कैसा भी समय हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हमको जो है लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा, प्रभु की इच्छा को पूरी करना होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही हम प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हम इसी प्रकार से पूरी करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं पृथ्वी पर, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जीते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो स्वर्ग में प्रवेश जरूर करेंगे। तो ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जो लोग प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे। और जो लोग सिर्फ हे प्रभु कहते रहेंगे, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलेगा, उन्होंने गाली देना नहीं छोड़ा, व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, संसार के अनुसार जीते हैं, लोगों को खुश करने के लिए जीते हैं। कई लोग मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम सबको लेके चलते हैं, दो नाव में पैर रखते हैं, संसार के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, एक वचन को हमेशा याद रखना, जो लोग प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। और जब आप नरक में डाले जाएंगे, आपके गांव वाले आपको नहीं रोक पाएंगे नरक में जाने से, और जो है ना तो आपके रिश्तेदार, ना तो संसार आपको नरक में जाने से बचा पाएगा। यीशु मसीह ने कहा है तू अपने आप को देख, यीशु ने कहा है कि तू अपना क्रूस उठा, दूसरे चक्कर में मत पड़, दूसरे की बातों में मत आ, तू अपनी जिम्मेवारी तू खुद उठा। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा, तू अपना क्रूस उठा। तो मतलब एक वचन है, तू अपने को देख, तू प्रभु की इच्छा को पूरी कर, तू परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी। क्योंकि स्वर्ग में जाएगा तो कोई तुझको रोक नहीं पाएगा, नरक में जाएगा तो तुझको कोई बचा नहीं पाएगा। तू अपने आप को बचा। तब जब तू प्रभु पर विश्वास करेगा, तब तू प्रभु की आज्ञाओं को पूरी करेगा, तो तेरे द्वारा जो है और भी कई लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, जिन कामों को देखकर जो है बहुत लोग प्रभु में आएंगे। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आपने सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।